क्या कहते हैं? पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, आज जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का, इस हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? क्या कहते हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं? सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीएसएल 10 के मैचेस हो रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं और जिस तरह आज का मैच है इम्पोर्टेंट गेम है। दो के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इस वक्त अच्छे शेप में लग रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने भी मैचेस तो कम खेले, लेकिन आई होप कि वो भी प्रोग्रेस करेगा और जैसे जैसे मैचेस आगे जाते रहेंगे तो जैसे पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं और अच्छा ये इवेंट होगा। से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक जो 2 मैचेस खेले हैं दोनों जीते हैं। मुल्तान सुल्तान ने हालांकि हाई स्कोरिंग मैच था उनका, लेकिन वो हार गए। क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान की क्या वीकनेस है और क्या अच्छी चीज़ें हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो उनकी टीम बहुत बैलेंस लग रही है। उनकी अच्छी बात है कि दोनों मैच खेलें तो एक जैसे वो पास्ट में करती थी कि टॉस जीतते थे और चेस करते थे, लास्ट गेम में उन्होंने ऑपोजिट किया, बैट फर्स्ट किया और उन्होंने टारगेट सेट किया और फिर उसको चेस होने नहीं दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि एक टीम को अगर आगे प्रोग्रेस करना है किसी भी इवेंट में, किसी भी लीग में, किसी भी टूर्नामेंट में, तो उसको वन साइडेड टीम नहीं बनना कि टॉस पे नहीं रहना या चेस पे नहीं रहना या पोस्ट पे नहीं रहना। तो ये तो एक इस्लामाबाद के पास एक अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है उनका। उसके बाद अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा मैच स्टार्ट किया लेकिन फिनिश नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस टीम रखनी है। आपके पास अगर मैं बैटिंग साइड में देखूं तो कोई ऐसे बैटर्स होने चाहिए कि ये ना हो कि आप एक आधे बैटर पे आप स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद बॉलिंग में भी आपके पास स्पिनर्स हों, स्पिनर्स का ही अच्छा होना जरूरी नहीं। उसके बाद फास्ट बॉलर्स के पास भी फास्ट बॉलर शोबे में भी आपके पास मैच विनर होने चाहिए जो कि आपको गेम दिखाएं। तो यही अगर आपके पास बैलेंस टीम होगी तो आपके पास चांस ज्यादा, क्योंकि आपने इन लीग चाहे ठीक है ये T20 अच्छा एक चांस देना, और चांस इस तरह दे सकते हो कि आप अपनी अच्छी टीम सेलेक्ट करो, आपके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छे ऑप्शन होने चाहिए। सही जाहिद साहब, शहजादा फरहान जो है नेशनल T20 में अच्छा खेले, क्योंकि पहले तो उनको किसी भी टीम ने मुंतखब नहीं किया था। और एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ाहिर है इस मौके पे इन फॉर्म बैट्समैन को लिया, फिर प्लेइंग साइड में भी शामिल किया। क्या कहेंगे शहजादा फरहान, इनको 1-2 दफ़ा पहले भी चांस मिले हैं कौमी टीम की तरफ से, वहाँ इतने कामयाब नहीं रहे। क्या ऐसा ही होना चाहिए जब कौमी टीम में आते हैं इन फॉर्म बैट्समैन को मौका देना चाहिए, बेशक वो यंग हो, तजर्बा कम हो उसका? देखें, ये तो T20 में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास चलें, बाजू का हम समझते हैं कि प्रेशर का गेम नहीं है तो आप एक यंग प्लेयर को, यंग टैलेंट को आप इसमें खिला सकते हो। हमने भी पास में ऐसा किया। हमने अगर मोहम्मद आमिर की बात करें तो जब वो 2009 की वर्ल्ड कप में उसको लेके गए थे तो खास उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, वहीं जिस तरह शाहजेब हसन थे वो ज़्यादा नहीं खेले हुए थे। ठीक है, T20 में तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन देखें आपके पास अगर आपके बेल्ट पे प्लेयर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, उसके बाद वाइड बॉल 50 ओवर की क्रिकेट उसकी एक्सपीरियंस हो, उसके बाद T20 का एक्सपीरियंस, तो ये अच्छा होता है कि वो उसका जो आगे प्रोग्रेस होती है उस इवेंट में, जैसे मैंने कहा उस फॉर्मेट में वो काफ़ी उसके पास चांस ज़्यादा होता है। जहाँ तक शहजादा फरहान की बात है, देखें वो काफ़ी अरसे से 2-3 साल से वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक में, चाहे वो वाइड बॉल की क्रिकेट है चाहे वो रेड बॉल की क्रिकेट है, तो उनका चांस बनता है। और जिस तरह उन्होंने ये लास्ट इनिंग खेली है तो बड़े अरसे बाद कोई ऐसी इनिंग देखी है जिसमें उन्होंने फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेला, स्पिनर्स को अच्छा खेला, और एक वो जो टेम्पो हम बात करते हैं कि वो उन्होंने जो सर्कल से ही पहले ओवर से ही उनकी वो इंटेंट नजर आया। इंटेंट की बार बार हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंटेंट है क्या? इंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ शॉट्स खेलनी, इंटेंट ये है कि आपको 50-60 बॉलें खेलनी है और उस 50-60 बॉल पे आपका अगर 180 या 200 का स्ट्राइक रेट हो तो वो इंटेंट कहलाता है कि वो आपने उसको कैसे, उसके अपने स्किल्स की, अपने टैक्टिक्स की एग्जीक्यूशंस करनी है, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसकी एग्जीक्यूशंस कैसे करनी है। तो ये सिर्फ इंटेंट पे तो आप गेम नहीं खेल सकते। आप आएंगे और आप 2-3-4 शॉट्स खेलेंगे, चाहे वो बिग बाउंड्रीज ही क्यों ना, उसके बाद आप आउट होकर चले जाएंगे तो अगले प्लेयर्स के लिए फिर मुश्किलात बढ़ती, खासतौर पे T20 में। तो आपको कुछ ऐसी इनिंग खेलनी है, कुछ ऐसा इंटेंट अपनाना है जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियरी हो, आपकी टीम के लिए भी बेनिफिशियरी हो। अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो आप वो पोस्टिंग में आप जाके 50-60 बॉलें खेलें और मेक श्योर करें कि आपने उस 50-60 बॉलों पे सिर्फ 70-80 रन ना किए हुए हों,
आपने 100+ रन किए हुए हों, और जब आप चेज कर रहे हो तो चेज में भी यही है आपकी, अगर आप 10 बॉलों पे 30-40 रन करके आउट हो जाओगे और आप चेज सिनेरियो में कह रहा हूँ, तो वो बाजू का तो कॉस्ट करता है। हो सकता है जो नेक्स्ट बैटर है, जो आने वाला है, वो उसकी उस तरह की जो कमिट नहीं हो सकी और वो आप मैच हार दो। इसलिए ये जो इंटेंट है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये टैक्टिक्स है, ये स्किल्स है, ये स्टेमिना है, ये सब इकट्ठा होके ही आपको अच्छा एक प्लेयर बना सकते। तो सबजादा फरहान को जो अभी देखा है वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। और मैंने उनकी जो इंटरनेशनल में क्रिकेट देखी तो उनके साथ भी ये 2 प्लेयर्स हैं, सबजादा फरहान और उसके बाद एक आधा और प्लेयर हैं जिनकी प्लेसेस पे उनको बाज़ खिलाया नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से देखें, अगर आप उनको अपने, अगर वो ओपनर है तो ओपनर ही खेलें। अब मैं ये बाज़ में ये देख रहा होता हूँ जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनर जो है वो मिडिल ऑर्डर में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, ये तो फिर इस तरह रिजल्ट आपके सामने आएंगे जो अभी फिलहाल हमारी क्रिकेट जिस टेंप में जा रही है। सही, यूनुस खान साहब, बड़ा डिटेल्ड कमेंट आपका सामने आया है। आपसे कल के मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि बात हो रही है खिलाड़ियों के बारे में, उनके इंटेंट के बारे में भी आपने बात की। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बैड पैच चल रहा है उनका, बहुत सारे मशवरे उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पा रहे। कभी ज़िंदगी में, लाइफ में, आपके करियर में, क्रिकेट करियर में आप पर भी बैड पैच आया, कैसे निकले? क्या मशवरा देंगे बाबर आजम को? मेरे ख्याल से देखें, अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो सिर्फ क्रिकेटर के नहीं, हर सब पे ये बैड पैच आता है। एक स्ट्रगलिंग का एक टाइम आता है, तो उसमें से निकलते तो आप खुद ही हो। अब अगर बाबर आजम को हम मशवरे दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तो बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, जितने बड़े वो प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी ज़रूरत है कि हम हर कोई उसको मशवरे दे। उनके पास अपने कोचेज़ हैं, वो जाएँ, वो अपना देखें, पास का देखें, अपने आप को देखें कि उनके वो जब वो इस तरह की स्ट्रगल उन्होंने पहले भी की होगी स्ट्रगल, तो वो क्या करते थे। वो जाएं, अपने थॉट्स गैदर करें, अपनी एनर्जी गैदर करें और वो इस जो उनके बैड पैच है उससे निकलें। और निकलने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो हमने भी किया और हमारे कोचेज ने भी हमें बताया कि आप जाओ और बेसिक्स पे आए। और बेसिक्स क्या है कि आप जाएं और मेरिट पे खेलें। ठीक है, ये क्रिकेट जो है, ये फॉर्मेट जो है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ये लग्जरी देता है कि आप एक्सपेंसिव शॉट्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, लेकिन जब आप बैड पैच पे आते हो तो फिर बेसिक्स पे आना पड़ता है। तो बाबर आजम अगर बेसिक्स पे आएंगे, अपनी जैसे वो क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की है, जैसे वो उनके वर्क एथिक्स हैं, उस पर जाएंगे तो ये बैड पैच पे चला जाएगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है बाबर आजम से कि अभी तो ये काफ़ी मैचेस हैं, वो आएँ और वो आके परफॉर्म करें, क्योंकि देखें बहुत सारा फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में और दुनिया में उनका है और हम सब उनके फैंस हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये समझते हैं कि शायद हम बाबर आजम के ख़िलाफ़ हैं या बिग प्लेयर्स के खिलाफ है। होता क्या है, जब आप बिग प्लेयर होते हो, आप बड़े प्लेयर बन जाते हो, तो एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो बाबर आजम को भी देखें, ये उनको भी ये समझना है कि हम सबकी, पूरे पाकिस्तान की, और जो भी बाबर आजम को फॉलो करते हैं, अच्छी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनके फैंस हैं, उन सबकी एक्सपेक्टेशन है कि बाबर आजम आएंगे और परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ख्याल से देखिए ये एक्सपेक्टेशन है और उस एक्सपेक्टेशन का उन्होंने प्रेशर नहीं लेना है, उन्होंने इस बैड पैच से निकलना है और अच्छा हो कि जल्दी निकले, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को उनकी ज़रूरत है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो कहीं जाके अच्छा इस PSL 10 में प्रोग्रेस कर सकती है। सही, साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब का भी एक बयान सामने आया कि इनको कप्तानी से हटा देना चाहिए पेशावर ज़ल्मी की। क्या कहते हैं इसके ऊपर, इस कमेंट पर? देखिए, ये तो अगर हम एक दूसरे कमेंटों पे बात करेंगे तो ये बात बजनी फिर एक और पंडोरा बक्स बजेगा। हर किसी की अपनी अपनी एक ओपिनियन है। मेरी अपनी ओपिनियन है, बासित भाई की अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियंस होती हैं। इसमें कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि मैं, यूनुस खान ने कह दिया कि बाबर आजम ऐसे कर लें तो बाबर आजम ऐसे कर लें और उसको हम लोग मीडिया पे फिर उसके जो है ना बात करते हैं। तो देखिए, बासित भाई की अपनी एक ओपिनियन है। हमारे जो है हमारे मेरे तो खुद मेंटोर रह चुके हैं, हमने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। हर किसी की ओपिनियन है। बेहतर ये है कि बाबर आजम खुद डिसाइड करें कि उनको क्या करना है और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना है। उनको जो है ज़रूरत नहीं है हम जैसे लोगों की कि वो उसको उनको बताएं कि हम उन्होंने क्या करना है। बाबर आजम ने जितनी क्रिकेट खेल ली है और जितनी क्रिकेट उन्होंने खेलनी है, टॉप के प्लेयर रहे, हर दूसरे साल वो बेस्ट प्लेयर होते हैं दुनिया में। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि उनको क्या करना है।
सही। यूनुस खान साहब, आगे आने वाले मैचों में आपसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपकी जो कीमती राय है, आपके जो कीमती कमेंट्स हैं, वो भी लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत ख्याल लगे आप। थैंक यू वेरी मच। यूनुस खान साहब हमारे साथ थे।